सौभाग्य के साथ होनी चाहिए। देखिए, मैं धर्म को अपने तरीके से मानता हूँ, और जैसे जैसे मैं संतों, गुरुओं और बुद्ध के बारे में पढ़ता हूँ, वैसे वैसे अपनी मान्यता में संशोधन करता हुआ चलता हूँ। धर्म को दुनिया के एक बहुत अच्छे अमेरिका के एक विचारक रहे हैं, विंसेंट पीले। उन्होंने धर्म को परिभाषित किया है कैसे कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं है। अब उनकी बात को गहराई से थोड़ा परखा जाए तो विचार मनुष्य के मन से पैदा होता है, माइंड से पैदा होता है। अगर वो विचार अनुशासित है तो आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो तुले हुए और अनुशासित निकलेंगे। और जब आपका विचार अनुशासित है और आपकी वाणी अनुशासित है तो आपका शरीर जो कर्म करेगा वो भी अनुशासन में रह करके करेगा। और जब आपका विचार अनुशासित है, वाणी अनुशासित है और आपका कर्म अनुशासित है तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित हो जाएगा। और जब ये चार चीज़ें अनुशासित हो जाएंगी तो इस संसार में बहुत आनंददायक शांति कायम हो जाएगी, क्योंकि अनुशासन में, इन चार चीज़ों के अनुशासन के दायरे में जीवन जीने वाला व्यक्ति ना तो किसी के अधिकारों का हनन करेगा और ना ही अपने अधिकारों का हनन होने देगा। तो वो एक आदर्श स्थिति इस संसार में स्थापित हो जाएगी। और वही धर्म का मूल उद्देश्य है। धर्म का मूल उद्देश्य, आध्यात्म का मूल उद्देश्य है कि इस संसार में एक आदर्श शांति कायम हो, सबको सुख से, शांति से, अमन चैन से रहने का मौका मिले, हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की शख्सियत की कदर करे। ये एक धर्म का एक सिंपल सा सिद्धांत है। अब इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखा जाए कि गुरु नानक की एक पुस्तक में पढ़ रहा था और उस पुस्तक में, अंग्रेजी में पुस्तक थी, उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट सेपरेट शुगर फ्रॉम सैंड बाय बीइंग ए मैन, बट यू कैन सेपरेट शुगर फ्रॉम सैंड बाय बीइंग एन आंट। आप रेत से चीनी को, रेत और चीनी को मिक्स कर दिया जाए तो रेत से चीनी को अलग आप इंसान बन के नहीं कर सकते। गहरी बात है, बहुत गहरी बात। रेत से चीनी को अलग आप इंसान बन के नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चींटी बन जाएं तो रेत और चीनी को अलग अलग कर देंगे। अब यहीं से चिंतन शुरू होता है। मैं अपने जीवन का आपको यथार्थ बताता हूँ और वो एक थ्योरी है। यहीं से चिंतन शुरू होता है। वो उस पुस्तक को मैंने आज पढ़ा और आज पढ़ने के 3 दिन के बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट के सामने एक बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था मैं, और उस बस स्टैंड के सामने वो चर्च है, 60 डिग्री एंगल पे गुरुद्वारा रकाबगंज है और पीछे एक छोटा सा मंदिर है। थोड़ी देर के लिए मैंने कल्पना की मस्जिद की भी और कल्पना की बुद्ध विहार की भी, कल्पना की जैन मंदिर की भी। मैंने सभी धार्मिक स्थलों के मूल रूप की कल्पना अपने दिमाग में की। अब सभी धार्मिक स्थलों का जो मूल रूप है
वो इस तरीके से कमोबेश इस तरीके से है, ऊर्ध्वाकार में, शंकु आकार में है या नहीं, लगभग कमोबेश इस तरीके से है। अब इससे मुझे एक खोज करने का मौका मिला। कौन सी खोज? धर्म और संप्रदाय। मैं साथ में बुद्धिज्म को भी पढ़ता जा रहा हूं। धर्म और संप्रदाय के अंदर अंतर करने का मुझे मौका मिला। क्या भाई, धार्मिक स्थलों का अगर सभी का मूल रूप एक है तो धर्म अलग अलग क्यों? इसका मतलब धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है, संप्रदाय अलग अलग है। धर्म एक है, संप्रदाय अलग अलग हैं। अब इसको दूसरे तरीके से और साधारण तरीके से समझिए कि धर्म हिंदू, धर्म मुस्लिम, धर्म ईसाई, धर्म सिख, धर्म बौद्ध, धर्म जैन, धर्म तो एक है। ध्यान से सुनिए, धर्म तो एक है, उसके पीछे जुड़ा हुआ क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। इसका मतलब यह है कि धर्म तो एक है, बाकी सब संप्रदाय हैं। अब धर्म एक कैसे है कि इस शंकुआकार जो स्थिति है ये हमें एक संकेत देती है। क्या संकेत देती है? कि जो नीचे वाला स्थल है उस धार्मिक स्थल का, वो चौड़ा है। वो हमें ये बताता है कि जब हम इस भौतिक संसार में लिप्त होते हैं तो हम संसार में फैले हुए होते हैं। फैले होने का मतलब क्या है? कि हम इच्छा रूपी घोड़ों पर सवार रहते हैं। हम इच्छा रूपी घोड़ों पर सवार रहते हैं। इच्छाएं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद मन में 10 इच्छाएं पालते हैं कि भाई आज कबीर मंदिर में जाना है, फिर अपने वहाँ क्लाइंट से मिलना है, फिर अपनी पत्नी से ये काम करवाना है, बेटे से ये काम करवाना है, उससे ये लेना है, उसको वो देना है, और शाम को ये काम पूरा होना है। 10 काम सिर पर पाल करके हम शुरुआत करते हैं दिन की। अब होता क्या है कि पूरे दिन संघर्ष करने के बाद, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद, उन 10 इच्छाओं में से मुश्किल से 5 इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं, और 5 जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं। जो अधूरी इच्छाएं हैं वो मन में असंतोष पैदा करती हैं। वो असंतोष पैदा करती हैं, वो असंतोष मन में एक चिंता पैदा करता है। वो चिंता हमें क्रोध पैदा करती हैं। वो क्रोध हमें अवसाद की तरफ ले जाता है। और चिंताओं का जो जाल होता है, चिंताओं का जो जाल होता है वो कॉबवेब की तरह होता है, मकड़ी के जाल की तरह होता है। एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को। इस तरीके से चिंताओं के जाल में हम फंस जाते हैं। तो हमारी जो कुदरती ताकत होती है वो उन चिंताओं के जाल में उलझ करके वो ताकत कम हो जाती है। वो जो कुदरती ताकत है हमारी वो डिसिपेट हो जाती है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी वो होता है तब कि जब हम चिंताओं के जाल में फंस जाते हैं। उसी को बुद्ध ने कहा है कि इच्छा दुख की जननी है। इच्छा जो है वो हमारी चिंता है, चिंता पैदा करती है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि चिंता किस तरीके से आदमी को उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को कम कर देती है
और किस तरीके से चिंता भौतिक बोझ को बढ़ा देती है। जैसे आपने कोई बेरी का पेड़ देखा? बेरी का पेड़ जमीन से निकलते ही शाखाएं छोड़ देता है। मेरी आवाज की ज्यादा तो नहीं बोल रही? बेरी का पेड़ जमीन से निकलते ही शाखाएं छोड़ देता है, और इतनी शाखाएं छोड़ देता है कि वो शाखाएं, वो टहनियां आपस में इतनी उलझ जाती हैं कि वो बेरी के पेड़ को ऊंचाई प्राप्त करने से रोक देती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 10, 5 मीटर की ऊंचाई वो बेरी का पेड़ प्राप्त कर पाता है, और अपनी शाखाओं की उलझन में और शाखाओं के बोझ के तले दब के रह जाता है। उसके उलट आप देखिए, आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, देवदार का पेड़ देखा होगा, ये यूकेलिप्टस हमारे यहाँ मिलता है, यूकेलिप्टस, सफेदा का पेड़। सफेदा का पेड़ बहुत लंबी सुडौल ऊंचाई प्राप्त करने के बाद बहुत सीमित शाखाएं छोड़ता है। बहुत लंबी ऊंचाई और सुडौल शरीर प्राप्त करने के बाद सीमित शाखाएं छोड़ता है। तो ये जितना भौतिक का बोझ हम अपने ऊपर बढ़ाते हैं, हमारे आध्यात्म की ऊंचाई भी कम हो जाती है, और जितना भौतिकवाद का बोझ हम अपने ऊपर कम बढ़ाते हैं, उतनी हमारी आध्यात्म की ऊंचाई ज्यादा होती है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे हमारे घरों में कोई पेड़ पैदा हुआ, तो हम पेड़ को क्या करते हैं कि उसकी जो साइड में टहनियाँ निकलती हैं उन्हें काटते जाते हैं। क्यों काटते हैं? इसलिए काटते हैं कि वो उसका जो तना है, मुख्य तना, जो पीड़ है जिसको बोलते हैं, वो गठीली ना हो जाए, वो गठीली ना हो जाए, और उसका तना पूरी जो ताकत जो पेड़ जमीन से ले रहा है या हवा से ले रहा है, वातावरण से ले रहा है, वो पूरी ताकत प्राप्त करके उसके तने में समाहित हो जाए। उसका जो तना है, वो पीड़ है, वो सुडौल बने, मोटा बने, और बिना गांठ गठीला बने, और एक अच्छी इमारती लकड़ी हमें उसमें से मिले। मीन्स उसका जीवन हमारे लिए सार्थक हो जाए, पेड़ का जीवन हमारे लिए सार्थक हो जाए। अगर हम उसकी टहनियों को छोड़ देंगे तो शाखाएं बहुत छोड़ देगा, और ना तो उसका तना मोटा हो पाएगा, ना सुडौल हो पाएगा, और सपाट भी नहीं हो पाएगा। तो जितना भौतिकवाद का बोझ ज्यादा पालते हैं, उतना ही हमारा आध्यात्म नीचा होता जाता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि धोती लंगोटी वाले फक्कड़ फकीर बुद्ध, धोती लंगोटी वाले फक्कड़ फकीर कबीर, धोती लंगोटी वाले फक्कड़ फकीर रैदास, धोती लंगोटी वाले फक्कड़ फकीर नानक आज हमारे पूजनीय गुरु हैं, भगवान हैं। दुनिया में उनकी पूजा होती है, हम उनको वंदन अभिनंदन और शीश नवाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये उन फक्कड़ फकीर लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाई है, जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं। ये एक आध्यात्म की ऊंचाई है। अब हम सब लोगों को, मैं वहां मंदिर से चला था, तो जो नीचे वाला स्तर है वो हमें ये बताता है कि भाई हम इस संसार में फैले हुए हैं, हम इच्छा रूपी घोड़ों पर सवार हैं, मतलब हम आपे में नहीं हैं, हम चींटी नहीं बन रहे हैं जो रेत और चीनी को अलग कर सके। हम चींटी नहीं बन रहे, हम रेत और चीनी को अलग करने वाले नहीं बन रहे। इसको ध्यान से और समझिए, रेत और चीनी का यहाँ तात्पर्य है कि झूठ और सच में भेद करने वाले नहीं बन पा रहे हैं। कि झूठ और सच में भेद करने वाले जब तक नहीं बनेंगे कि जब हम धार्मिक स्तर के नीचे वाली स्थिति में रहेंगे, मतलब हम इच्छा रूपी घोड़ों पर सवार रहेंगे। जब तक हमारे अंदर भौतिकवाद की अमिट भूख रहेगी, जब तक हमारा आध्यात्म निखरेगा नहीं, और वो हमारा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी ताकत है, कुदरती ताकत, वो बिखरती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम इच्छा रूपी घोड़ों को काटते जाते हैं, जैसे जैसे इच्छाओं को मारते जाते हैं, जैसे जैसे इच्छाओं को सीमित करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती जाती है और हम छोटे होते जाते हैं आकार में।
छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बुद्ध विहार का जो शीर्ष शिखर है, वो चींटी वाली स्थिति, सूक्ष्मतम स्थिति, वो आध्यात्म की असीम गहराई, वहां पहुंचते हैं हम इच्छाओं का दमन करते करते। ये एक आध्यात्म की एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को कहने से, भाषण देने से ये प्रक्रिया हासिल नहीं होगी। मैं भाषण दे दूं कि मैंने बता दिया आपको, बताने मात्र से आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने मेरे मुंह से निकली आवाज, शब्द निकले, आपके कानों में पड़े और आपने सुन लिए, यहां से गए घर और फिर यहां की बात यहीं छोड़ दी, या घर जाते जाते छूट गई रास्ते में, कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अब इसी को कहते हैं अपदीपो भव। अपदीपो भव, कि जब तक आप उस आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई का साक्षात्कार स्वयं अपने व्यवहार से नहीं करोगे, तब तक आपको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी को बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, कि भाई मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। कबीर ने भी यही कहा। अब किसी ने एक हमें विषय दिया गया आज के लिए, कौन सा विषय दिया गया कि भाई कबीर का चिंतन बौद्धिक चिंतन से, बुद्ध के चिंतन से कितना मेल खाता है। अरे मैं कहता हूं 100% मेल खाता है, 100% मेल खाता है। ये कबीर हैं और वो बुद्ध हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि इनका नाम कबीर रख दिया गया, बल्कि बुद्ध क्या है। अब मैं इसको जो मैं ऐसा बुद्धू आदमी जो सामान्य तरीके से समझता है, वो क्या है स्थिति, क्या है स्थिति कि बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। वही कबीर भी अपने दोहे से यही बताते हैं कि मैं तुम्हें मार्ग बताता रहूंगा, उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग पर चलना, उसको व्यवहार में ढालना, वो आपके ऊपर है। अगर आप उस मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हें वो लाभ होगा, और अनुसरण नहीं करोगे तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। अनुसरण करोगे तो उस ज्ञान की रोशनी का आपको आनंद मिलेगा, और अनुसरण नहीं करोगे तो अंधकार में उलझे रहोगे। तो इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने या कबीर ने या नानक ने या रैदास ने, ये जितने भी संत हुए हैं, मेरे से कोई सहस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मेरे से कोई सहमत हो या ना, लेकिन मैं अपने आप से सहमत हूं कि इस देश में बुद्ध को कबीर से अलग करना, कबीर को नानक से अलग करना, नानक को रैदास से अलग करना, रैदास को तुकाराम से अलग करना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये हमारी भूल है। ये सब एक मार्ग है, ये सब मार्गदाता हैं, और ये सब आध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोग हैं कि जिन्होंने इस देश में श्रम करके उस आध्यात्म का अनुभव किया है। अब आध्यात्म का अनुभव क्या है, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूं कि ये चीज भावुकता में भाषण देने से या कलाबाजी करने से या ढोल पीटने से या तीर्थ यात्राएं करने से इस चीज का अनुभव नहीं होता है। इस चीज का अनुभव कैसे होता है कि भाई बुद्ध ने साधना की विधि बताई, कबीर ने भी वही साधना की होगी, नानक ने भी, रैदास ने भी, वो सारी सभी ने ये साधना की होगी। साधना कौन सी कि आप जब तक ध्यान में और ज्ञान में डूबेंगे नहीं, जब तक आप ध्यान की सूक्ष्मतम अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा क्या जो सांस मैं ले रहा हूं वही प्रक्रिया सबके अंदर चल रही है। जो सांस आप छोड़ रहे हैं वो सांस मैं ले रहा हूं, जो सांस मैं छोड़ रहा हूं वो सांस आप ले रहे हैं। पेड़ जो हवा छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं, हम जो हवा छोड़ रहे हैं वो पेड़ ले रहा है। जो मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है वो आपके कान ले रहे हैं,
और जो आप मुंडी हिला करके इशारा कर रहे हैं वो मेरा दिमाग ले रहा है। हम सब और छोटे से छोटा कण इस ब्रह्मांड का एक दूसरे में समाया हुआ है। कोई चीज ये दावा नहीं कर सकती कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। मुझसे अलग आप नहीं है, आपसे अलग मैं नहीं हूं। मुझसे अलग पेड़ नहीं है, पेड़ से अलग मैं नहीं हूं। मेरे शरीर की गर्मी आपको प्रभावित करती है, आपके शरीर की गर्मी मुझे प्रभावित करती है। यहां जो भी शरीर से ऊर्जा निकल रही है, आपकी किसी भी रूप में निकल रही है, वो ऊर्जा मैं ग्रहण कर रहा हूं और मेरे शरीर से निकली हुई ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता है जिसे कोई दुनिया की ताकत तोड़ ही नहीं सकती। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं तोड़ सकती। तो ये जो आत्मा इससे भी परे है। इससे परे कैसे है कि वो चिंतन की उस गहराई में डूबना। कौन सी गहराई में डूबना? ओ, मैं जो सांस ले रहा हूं वही हवा इस बाहर विद्यमान है। जो गर्मी मेरे शरीर के अंदर है वही गर्मी बाहर विद्यमान है। जो पानी मेरे शरीर के अंदर है वो पानी बाहर विद्यमान है, हर कण में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है। जो भोजन मेरे शरीर में है वो भोजन बाहर विद्यमान है। और जो आकाश मेरे शरीर में खाली जगह है, नाक के रूप में है, नली के रूप में है, कान के रूप में है, जो खाली जगह मेरे शरीर के अंदर है वो खाली जगह बाहर भी आकाश के रूप में है। ओ, फिर मुझ में और बाहर वाले में अंतर क्या? इसका मतलब जो मैं हूं वो है, जो वो है वो मैं हूं। फिर बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान है या नहीं, तो बुद्ध शांत रह गए। क्यों? मैं कैसे कहूं कि जो मैं हूं वो है और जो वो है वो मैं हूं? तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं हुआ। मैं वो हो गया और वो मैं हो गया, तो अंतर क्या रह गया? मैं कैसे इस आदमी को कहूं कि वो अलग है और मैं अलग हूं? या मुझसे अलग किसी आध्यात्मिक शक्ति का अस्तित्व है? समझे नहीं गहराई को? गहराई को समझे? सम्यक संबुद्ध प्रकृति स्वरूपा बुद्ध, सम्यक संबुद्ध प्रकृति स्वरूपा बुद्ध होते हैं। तो वो उस बात से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब कोई उनसे प्रश्न करता है कि भगवान है या नहीं, तो तब वो कहते हैं और शांत रह जाते हैं और उनके मौन में ही वो उत्तर होता है कि भाई जो मैं हूं वो है जो मैं हूं, कोई अलग चीज नहीं है। जो ब्रह्मांड है वो मैं हूं, जो पिंड है वो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वो पिंड है, जो एक अणु में है वो इस पूरे संसार में समाहित है। गहराई से समझने की बात है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, अब बुद्ध ने कहा कि उस चिंतन की गहराई में डूबने के लिए बुद्ध ने प्रक्रिया बताई कि वो भाषण से नहीं आएगी, वो सुनने से नहीं आएगी, वो ग्रंथों में नहीं मिलेगी, वो किसी प्रवचन से नहीं मिलेगी। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ आगाह किया, चेतावनी दी कि किसी बात को सत्य इसलिए मत मान लेना कि वो फलाने आदमी ने कही है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मान लेना कि वो फलाने ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मान लेना कि वो परंपरा से चली आ रही है। किसी बात को सत्य तभी मानना कि जब आपके तर्क की कसौटी पर वो खरी उतरे, कि जब आप उस मार्ग पर चल करके उसका खुद अनुसरण कर लें, खुद अनुभव कर लें। अब यह दो चीजें हैं, एक है आस्था और एक है विश्वास। आस्था तो ये मांगती है कि मैं लोटपोट हो जाऊं स्वामी जी के सामने, ये आस्था मांगती है। आस्था ये मांगती है कि मैं किसी भी धार्मिक स्थल में लोटपोट हो जाऊं। लेकिन विश्वास मांगता है अनुभव, विश्वास मांगता है अनुभव, कि जब आप
किसी अनुभव से गुजरते हैं, स्वयं किसी काम को करते हैं कि ये मकान कैसे इसकी डिजाइन बनेगी, कैसे इस पे छत पड़ेगी, कैसे पिलर पड़ेंगे, कैसे बीम्स पड़ेंगे और कैसे इस मकान का रूप बनेगा। जब आप उस अनुभव से स्वयं मकान बनाएंगे और तब आपको ये विश्वास होगा कि हाँ यार मकान ऐसे बनता है। मकान बनाने की प्रक्रिया ये है, ये मकान को जो रूप दिया जा रहा है वो ऐसे आया। तब आपके अंदर वो विश्वास जगेगा कि मैं दूसरा मकान भी बना सकता हूं। ये है विश्वास। तो हमें आस्था में ना लोटपोट होकर के हमें विश्वास पर चलना चाहिए, हमें अनुभव पर आधारित विश्वास पर चलना चाहिए। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने एक प्रक्रिया बताई। कौन सी प्रक्रिया? कि भाई आपको, कबीर ने भी वही बताई। कबीर के मैं आज दोहे सुन रहा था टीवी पर, तो सारी वही बुद्ध की वाणी, सारे वही ज्ञान है, ज्ञान की वही धारा, वही मार्ग कि भाई अपने बाह्य आचरण को ठीक करो। पहले बाह्य आचरण को ठीक करने के लिए बुद्ध ने कहा कि 5 शीलों का पालन करो। कौन से? जो शरीर से होने वाले कर्म हैं। अब यहाँ 2 चीजें, यहाँ एक और गहराई की बात बताऊंगा मैं आपको कि ये संसार 5 गुणा 5 में लिपटा हुआ है। ये संसार 5 गुणा 5 में लिपटा हुआ, 25 में। ध्यान देना कौन कौन सी बातें हो। जब मैं लेक्चर देने के लिए खड़ा होऊंगा तो उसको लेक्चर के तौर पर तो बहुत लंबी बात होगी। ये 5 गुणा 5 में समाहित है ये संसार। कैसे? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये पूरा जो है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। धरती, आकाश, अग्नि, नीर और वायु। आकाश तत्व को हम तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन ये वो जगह है कि जहां सारे तत्व अपना प्रभाव छोड़ते हैं। भाई किसी प्रभाव की अनुभूति तभी तो होगी जब कोई खाली जगह होगी। खाली जगह के माध्यम से ही हवा बहेगी, हवा के माध्यम से ही गंध का पता लगेगा, प्रभाव का पता लगेगा। अगर खाली जगह नहीं होगी तो हमें उसके प्रभाव का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये पंच तत्व से बना शरीर। शरीर का मतलब ये शरीर नहीं, शरीर का मतलब है कि ये ब्रह्मांड जिसमें हमारे जैसे जीव और सजीव और निर्जीव सब समाहित है। ये ब्रह्मांड, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अब इस 5 तत्वों की अनुभूति होती है 5 इंद्रियों से। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 इंद्रियों से इनकी अनुभूति होती है। और इन 5 इंद्रियों को संतुलन में रखने के लिए बुद्ध ने एक प्रक्रिया बताई, पंचशील। वही पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, आदिन दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। ये 5 शील, इन 5 शीलों के माध्यम से आप 5 इंद्रियों की संतुलन में करेंगे। ये 5, अब इनके 5 शत्रु भी हैं। 5 गुणा 5 की प्रक्रिया समझ लेना। 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये आपके संतुलन को बिगाड़ देते हैं, वो सील आपको संभाल देते हैं। तो ये सील आपको संभालते हैं और ये 5 शत्रु आपको बिगाड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये 5 कहां पहुंच गए हम? भाई 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा है, 5 इंद्रियां है, 5 शील, 5 शत्रु। अब 5 ताकत और है। कौन सी ताकत है? अगर आपको सामाजिक जीवन जीना है तो सामाजिक जीवन जीने के लिए भी आपके पास 5 ताकतों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन सी 5 ताकतें हैं? कौन कौन सी 5 ताकतें हैं? एक बुद्धि बल, बुद्धि की ताकत, धन की ताकत, बाहुबल की ताकत और ये जनबल की ताकत और आपके मनोबल की ताकत। ये 5 ताकतें और हैं। ये 5 गुणा 5 होगी, 25 हो गई। लेकिन एक होती है जो सुप्रीम ताकत, जिसको कहते हैं कि जिसमें आपके इस राष्ट्रीय अस्तित्व को स्थापित करना है। राष्ट्रीय अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आपके पास, किसी समाज के राष्ट्रीय अस्तित्व को स्थापित करने के लिए उसके पास 5 ताकतें और होनी चाहिए।
वो कौन कौन सी ताकतें हैं? जमीन की ताकत, उद्योग की ताकत, जमीन की ताकत, उद्योग की ताकत, अफसरशाही की ताकत, शासन सत्ता की ताकत और धर्म की ताकत। ये 5 ताकत, 5 गुणा 6 हो गई है, 5 गुणा 6। तो ये संसार में अगर आपका वजूद है तो आपको इन 5 ताकतों के बारे में थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अगर आपको अपने बाह्य आचरण को सुधारना है तो बाह्य आचरण को सुधारने के लिए 5 शीलों का पालन आपको बड़ी गहराई से और बड़ी बारीकी से करना पड़ेगा। सीधी बात है कि भाई अगर मान लीजिए पहला शील है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। हम क्या करते हैं कि पाली भाषा में एक सुपरसोनिक स्पीड में धर्म को समझने की बात करते हैं। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में या मिनटों में समझ सकें। धर्म को सही मायने में दिल और दिमाग में उतारना है तो आपको बड़े धैर्य के साथ इसके बारे में सुनना पड़ेगा। इसीलिए जितने संत महापुरुष हैं, जब उनका भंडारा होता है या सत्संग होता है तो वो गद्दी को भाषण देने के लिए नहीं देते। भाषण देने के लिए अपनी गद्दी को किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें ज्ञान की धारा को कैसे प्रवाहित करके लोगों के दिल और दिमाग में उतारना है। तब जाकर के उनकी एक शक्ति का निर्माण हो रहा है, तब उनका एक संगठन बन रहा है। इसके लिए जो बुद्ध की, फिर उसी बात पे मैं आता हूं कि ये जो बाह्य आचरण है इसको शुद्ध करने के लिए 5 शीलों का बहुत बारीकी से पालन करना पड़ेगा। कि जैसे हिंसा नहीं करना। भाई हिंसा यही नहीं है कि किसी को चांटा मारना हिंसा, या किसी को चाकू भोंकना हिंसा, या किसी का मर्डर करना हिंसा। ये हिंसा इतनी भर नहीं है। हिंसा किसी को गाली देना भी हिंसा है, किसी की चुगली करना भी हिंसा है, किसी के भौं मटकाना भी हिंसा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी हिंसा है। ये हिंसा कितने प्रकार की है। अब इस हिंसा से विरत रहने के लिए आपको कितने संयम के साथ अपनी पहरेदारी करके चलना पड़ेगा। आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, तब जाकर के आपका बाह्य आचरण शुद्ध होगा। उसी प्रकार से कि भाई मैं किसी की दूसरे की चीज को नहीं लूंगा, जिस चीज को अर्जित करने में मेरा या बनाने में मेरा पुरुषार्थ नहीं लगा है, मैं उस चीज को अवैध तरीके से या अनैतिक तरीके से ग्रहण करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आप आदिन्य दाना का तब जाकर के वो, खैर ये आपको जो धर्म की प्रक्रिया है, जो धर्म का एक मार्ग है जिसको मैं समझता हूं, ये जिसको मैं अपने व्यवहार में ढालने की कोशिश करता हूं, ये एक छोटा सा मार्ग का मैंने एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की है। और समाज को सही मायने में अगर अपना भला करना है तो उसे किसी एक मार्ग का चुनाव करना होगा और उस मार्ग पर बड़ी ईमानदारी से टिक करके काम करना होगा। तब जाकर के उसका एक ओवरऑल चरित्र का निर्माण होगा, उसके ओवरऑल पहचान बनेगी और उस पहचान को तब जाकर के कुछ लोग अहमियत देंगे। उस अहमियत को बनाने के लिए आपको इन सतगुरों के मार्ग, यहाँ सारे फोटो लगे हुए हैं। ये फोटो दिखाने के लिए नहीं है, ये प्रदर्शनी नहीं है, ये एक संस्कृति के परिचायक है। ये एक संस्कृति के परिचायक हैं जिसको हम श्रमण संस्कृति कहते हैं। ये है जो श्रम और साधना से अपने जीवन का निर्वाह करने वाले लोगों की या महापुरुषों की ये एक पहचान है। श्रम साधना से अपनी पहचान बनाने वाले ये सब महापुरुष हैं। ये श्रमण संस्कृति के वाहक हैं और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना, इनको पढ़ना और समझना, वो हमें अपने मार्ग को सही दिशा में ले जाने के लिए मदद करेगा। तो मैं आज संत कबीर जयंती पर
मैं आप सब लोगों से एक पुनः निवेदन कर रहा हूं कि संगठन में चार, हम कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं उसमें एक चीज और आज जोड़ रहा हूं, दो चीज और जोड़ रहा हूं कि स्वस्थ रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और सत्ता की तरफ बढ़ो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।